कल्पना कीजिए एक बहुत ही भयानक स्थिति की। मतलब एक घर है जहाँ एक छोटा सा बच्चा कई दिनों की भूख से तड़प रहा है। ओह, बहुत ही दर्दनाक स्थिति। बिल्कुल। और पूरे घर में ना अन्न के नाम पर सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा बचा है। और ठीक उसी समय दरवाजे पर कोई अजनबी दस्तक देता है और वो आखिरी रोटी मांग लेता है। मतलब ऐसे में तो कोई भी इंसान। हाँ, अगर हम इसे जीव विज्ञान और एवोल्यूशन मतलब विकासवाद के नजरिए से देखें तो उस आखिरी रोटी को किसी अजनबी को दे देना तो पूरी तरह से आत्महत्या है। बिल्कुल आत्महत्या है। ये एक इंसान के जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं ना, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तार्किक रूप से देखें तो ये एक पागलपन है। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर यह गहन चर्चा करने वाले हैं वो हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक गांव की एक ऐसी ही बेहद प्राचीन कहानी है। जी। और इस कहानी के केंद्र में राघव नाम का एक इंसान है जिसने अपनी सबसे चरम गरीबी में बिल्कुल यही काम किया था। मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, और हमारा उद्देश्य आज सिर्फ कोई लोक कथा सुनाना नहीं है। हम असल में इस बात की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक गहराई में उतरेंगे कि जब इंसानियत, आस्था और सर्वाइवल के बीच सीधा टकराव होता है तो जीत किसकी होनी चाहिए। और कैसे एक गरीब इंसान की उस आखिरी रोटी ने ना सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का नजरिया और किस्मत दोनों बदल कर रख दी। मैं कहूंगी कि ये असल में मानव मनोविज्ञान का ना सबसे जटिल और दिलचस्प परीक्षण है। सही कहा आपने। जब हम राघव की इस कहानी का विश्लेषण करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि एक भक्त भगवान की पूजा कैसे करता है। हम दरअसल ये देख रहे होते हैं कि जब सर्वाइवल का संकट इंसान की नैतिक मान्यताओं से टकराता है तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। बिल्कुल। ये स्रोत सामग्री हमें ये समझने का मौका देती है कि इंसान की असली पहचान तब नहीं बनती जब उसके पास सब कुछ हो, बल्कि तब बनती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी न बचा हो। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत उसी स्थिति को समझने से करते हैं जिसमें राघव जी रहा था। मतलब स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही स्पष्ट चित्र दिखाती है। जी। राघव का एक छोटा सा मिट्टी का घर है, बरसात का मौसम है और छत इस कदर जर्जर है कि पानी लगातार अंदर टपक रहा है। घर में उसकी पत्नी गौरी है और एक छोटा सा बेटा है छोटू, जो कि भूखा है। हाँ, भूख कोई एक दिन की बात नहीं है। वहाँ भूख उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद राघव की एक दिनचर्या है। वो मंदिर वाली। जी हाँ, वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के पुराने शिव मंदिर जाता है, शिवलिंग को साफ करता है, जल और बेलपत्र चढ़ाता है। इतनी परेशानी के बाद भी। बिल्कुल। और बदले में उसे गांव वालों से क्या मिलता है? सिर्फ ताने। मतलब गांव वाले उस पर हंसते हैं कि खुद के पास खाने को नहीं है और चला है भगवान को खुश करने, जो कि समाज का एक बहुत ही आम रवैया है। हाँ, और अगर मैं इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखूं तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्कैर्सिटी माइंडसेट, यानी अभाव की मानसिकता। इसे ऐसे समझे जैसे कोई कंप्यूटर है जिसका 99% रैम किसी बैकग्राउंड वायरस से घिरा हुआ है। और वो वायरस इस केस में भूख और चिंता है। सटीक। राघव के लिए वो वायरस कल की चिंता है। जब सर्वाइवल में ही इंसान की सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो तो ऐसी स्थिति में दर्शन या आस्था के लिए दिमागी जगह बचती कैसे है, मैं ये सोच रहा था। आपने बिल्कुल सटीक कंसेप्ट उठाया है। देखिए, स्कैर्सिटी माइंडसेट इंसान की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल संकुचित कर देता है। मतलब इंसान सिर्फ अपने अगले भोजन के बारे में सोच पाता है। हाँ। लेकिन राघव का वो रोज मंदिर जाना, मुझे लगता है कि असल में उस स्कैर्सिटी माइंडसेट के खिलाफ उसका एक मनोवैज्ञानिक बचाव था, एक कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा, कोपिंग मैकेनिज्म कैसे? जब इंसान के पास भौतिक दुनिया में कोई नियंत्रण नहीं होता ना, जब उसे नहीं पता कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, तो वो एक दिनचर्या या रिचुअल के जरिए अपने जीवन में थोड़ा सा नियंत्रण और अर्थ खोजने की कोशिश करता है। वाकई ये बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ, और गांव वाले जो ताने मार रहे थे वो असल में अपनी संपन्नता के अहंकार में थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि राघव के लिए मंदिर जाना कोई सौदा नहीं था, वो उसकी अपनी गरिमा को बचाए रखने का एक तरीका था। लेकिन ये गरिमा और ये जो कोपिंग मैकेनिज्म है ये भी तो एक बिंदु पर आकर टूट ही जाता है। बिल्कुल टूटता है। और कहानी में वो टर्निंग पॉइंट तब आता है जब गांव का साहूकार वो राघव के दरवाजे पर आकर धमकी देता है कि अगर 3 दिन में पुराना कर्ज नहीं चुकाया तो वो टूटे फूटे घर को भी छीन लेगा। और अंदर बच्चा भूख से रो रहा है। हाँ, और यही वो क्षण है जहां राघव की पत्नी गौरी का सब्र टूट जाता है। वो राघव की आस्था पर सीधा प्रहार करती है। वो पूछती है कि आखिर इस अंधे भरोसे का क्या फायदा जब बच्चा भूख से मर रहा हो। जो कि एक माँ के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही स्वाभाविक है। एकदम स्वाभाविक है। और यहाँ ना राघव पहली बार टूटता है।
वो भारी बारिश में भागता हुआ मंदिर जाता है और शिवलिंग के सामने रोते हुए चिल्लाता है कि आप सच में हो भी। अब मेरा यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब एक पिता अपने बच्चे को भूखा मरते देख रहा है, उसका इस तरह से मानसिक संतुलन खोना, भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देना, क्या हम इसे आस्था की हार नहीं मानेंगे? क्या ये कमजोर इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है? देखिए, इसे आस्था की हार कहना बहुत ही सही नजरिया होगा। अच्छा। मैं कहूंगी कि ये दरअसल यथार्थ और आदर्शवाद का एक बहुत ही हिंसक टकराव है। जब हम इंसान के मनोविज्ञान की बात करते हैं तो भूख एक ऐसा भौतिक सच है जो किसी भी बड़े से बड़े दर्शन को खोखला साबित कर सकता है। वाकई भूख से बड़ा सच कुछ नहीं। और स्रोत सामग्री का ये हिस्सा इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये राघव को कोई ऐसा महामानव या दोष रहित संत नहीं दिखाता जो हर स्थिति में मुस्कुराता रहे। हाँ, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल। उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोना, उसका गुस्सा, उसका चिल्लाना, ये उसकी वास्तविकता है। ये साबित करता है कि वो एक इंसान है। जी। जब सर्वाइवल का खतरा चरम पर होता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और आस्था को संभालता है वो शटडाउन होने लगता है। और शायद इसीलिए जब राघव का ये ब्रेकडाउन होता है तब स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरी घटना घटती है। जैसे ही राघव पूछता है कि क्या आप सच में हो भी, आसमान में भयानक बिजली चमकती है। एक सिनेमैटिक विजुअल की तरह। एकदम। मंदिर में अचानक गहरा अंधेरा छा जाता है और एक बहुत भारी आवाज गूंजती है। जब इंसान का विश्वास टूटता है तब वो भगवान को नहीं, खुद को खो देता है। ओहो, खुद को खो देता है। हाँ, और ये आवाज सुनकर राघव सुन्न रह जाता है। मैं सोच रहा था, मान लीजिए कोई गहरे समुद्र में नाव चला रहा है और भयानक तूफान में उसका कंपास काम करना बंद कर दे, तो आस्था इंसान के लिए वही कंपास है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अगर हम इस आवाज को किसी अलौकिक चमत्कार से अलग हटाकर इसके दार्शनिक अर्थ को डिकोड करें तो खुद को खो देने का असली मतलब क्या है यहाँ? देखिए, आस्था या विश्वास सिर्फ ये मानना नहीं है कि आसमान में कोई शक्ति बैठी है। आस्था एक ऐसा ढांचा या कह लें कि फ्रेमवर्क है जिससे एक इंसान इस दुनिया को, सही और गलत को और अपनी खुद की नैतिकता को परिभाषित करता है। मोरल कंपास। जी। और जब वो ढांचा अचानक ढह जाता है तो इंसान दिशाहीन हो जाता है। खुद को खो देना का मतलब है अपनी उस इंसानियत को खो देना जो आपको जानवरों से अलग बनाती है। हाँ, मतलब अगर इंसानियत गई तो इंसान जानवर के समान हो जाएगा। बिल्कुल। संकट के समय अगर इंसान अपनी नैतिकता और उम्मीद छोड़ दे तो वो सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, वो क्रूर हो सकता है। ये आवाज वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी थी कि भूख से लड़ते हुए कहीं वो अपने भीतर के उस तत्व को ना मार दे जो उसे एक इंसान बनाए रखता है। वाकई बहुत ही गहरी बात। और ये चेतावनी ना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाली थी, क्योंकि जब इंसान अपने आदर्शों पर सवाल उठाता है तो नियति उसे साबित करने का मौका भी तुरंत दे देती है। हाँ, और असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। बिल्कुल। अगली ही सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। राघव दरवाजा खोलता है तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा है। उसकी सफेद जटाएं हैं, हाथ में डमरू है और गले में रुद्राक्ष है। और वो भिखारी कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। अब घर की स्थिति देखिए। घर में सिर्फ 2 रोटियां हैं, एक बच्चे के लिए और एक राघव के लिए। गौरी तुरंत कहती है, हम खुद भूखे हैं बाबा। जो कि एक माँ का बिल्कुल लॉजिकल रिएक्शन है। एकदम लॉजिकल है। लेकिन राघव बिना कुछ सोचे अपने हिस्से की आखिरी रोटी उस अनजान भिखारी को दे देता है। अब मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहूंगा। जी। एक पिता के तौर पर क्या ये कदम पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना नहीं है? मनोविज्ञान में इसे मैलाडैप्टिव ऑल्ट्रुइज्म कहा जाता है, यानी एक ऐसा परोपकार जो खुद आपके या आपके परिवार के अस्तित्व के लिए ही घातक हो। हाँ, मतलब खुद को दांव पे लगा देना। वही तो। एक तरफ आपका बच्चा है जिसे अगले दिन शायद छत भी नसीब ना हो, और दूसरी तरफ एक अजनबी। इससे हम एक महान कार्य कैसे मान सकते हैं? आपका ये विरोध बिल्कुल जायज है और तार्किक दुनिया इसी आधार पर काम करती है। जीव विज्ञान का सिद्धांत ही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। जी। उस नजरिए से राघव का ये कदम आत्मघाती और अव्यवहारिक लगता है, लेकिन हमें इस कहानी को सिर्फ जीव विज्ञान के चश्मे से नहीं देखना है। स्रोत सामग्री यहाँ ये स्थापित कर रही है कि इंसान केवल एक जैविक प्राणी नहीं है। तो क्या है सहानुभूति या एम्पैथी का असली अर्थ क्या है? जब आपके पास बहुत सारा भोजन हो और आप उसमें से थोड़ा सा किसी को दे दें तो वो दान है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब आपके पास खुद कुछ न हो, आप खुद भूखे हों
और फिर भी आप दूसरे के दर्द को अपने दर्द से बड़ा मान लें। ये वो क्षण है जहां इंसान अपनी पशु प्रवृत्ति और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मतलब अपनी बेसिक कोडिंग को तोड़ देना। एकदम सही शब्द है। राघव ने उस भिखारी को सिर्फ रोटी नहीं दी थी, उसने अपनी सबसे गहरी वल्नरेबिलिटी के समय में भी अपनी इंसानियत को चुने रखा। भिखारी के जाते जाते कहे गए शब्द इसे स्पष्ट करते हैं। हाँ, उसने क्या कहा था? उसने मुस्कुराकर कहा था, जिस घर से कोई भूखा वापस नहीं जाता, वहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। ये केवल रोटी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि करुणा का चरम बिंदु था। वाकई ये बहुत ही गहरा नजरिया है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर सहानुभूति की जीत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती ना, बल्कि ये दिखाती है कि एक ही स्थिति में अलग अलग लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। गांव वालों का रिएक्शन। हाँ, क्योंकि जब वो रहस्यमय भिखारी राघव के घर से निकलकर गांव के बाकी घरों में जाता है, तो स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। जी। वो गांव वाले जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने इस भिखारी को धक्के मारकर निकाल दिया। और इसके ठीक बाद प्रकृति का जो प्रकोप उस गांव पर टूटता है, वो ध्यान देने लायक है। स्रोत सामग्री में जो आपदाओं का जिक्र है। बिल्कुल। जिन लोगों ने भिखारी को भगाया तो उनकी फसलें अचानक सूखने लगी, पशु बीमार पड़ गए, घरों में दूध फटने लगा, पूरा गांव एक अजीब सी दहशत में आ गया। जबकि राघव के घर में हालात सुधरने लगे। एक बहुत ही कड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है यहाँ। हाँ, अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू मुझे लगता है, वो है गांव वालों का रिएक्शन। उन्होंने ये सोचने के बजाय कि शायद उनके अपने कर्मों में कोई खोट है, सीधे उस भिखारी को दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भिखारी ही अशुभ है। इंसान अपने भीतर झांकने के बजाय हमेशा एक बाहरी लक्ष्य क्यों ढूंढता है, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस और स्केप गोटिंग या बलि का बकरा बनाना कहा जाता है। बलि का बकरा। जब इंसानों का एक समूह किसी गहरे अहंकार में होता है ना, तो उनके लिए ये स्वीकार करना लगभग असंभव होता है कि उनकी परेशानी उनके ही किसी गलत निर्णय या नैतिक पतन का नतीजा है। क्योंकि इससे तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, ये उनके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर देगा। इसलिए उनका दिमाग एक बहुत ही आसान सा डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है, किसी बाहरी और कमजोर व्यक्ति पर सारा दोष मढ़ देना। और वो भिखारी एक आसान शिकार था। जी, गांव वालों के लिए वो गरीब भिखारी एक परफेक्ट स्केपगोट था। असल में फसलें सूखना और दूध फटना कोई जादुई श्राप नहीं था। ये प्रतीकात्मक रूप से उन गांव वालों के दिलों की बंजरता और उनके विचारों की कड़वाहट का परिणाम था। मतलब प्रकृति उनके अहंकार का जवाब दे रही थी। बिल्कुल, वे अपनी ही क्रूरता का फल भुगत रहे थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें सच्चाई देखने नहीं दे रहा था। और उनका ये अहंकार इतने चरम पर पहुंच गया कि उन्होंने उस बूढ़े भिखारी को मंदिर के पीछे ढूंढ निकाला। एक व्यक्ति ने उस पर चिल्लाते हुए धक्का दे दिया। ओह, ये तो बहुत ही गलत था। हाँ, भिखारी जमीन पर गिरा, उसके हाथ से डमरू छूट गया और जैसे ही वो डमरू जमीन से टकराया, आसमान में भयंकर बिजली चमकी और एक खौफनाक आंधी तूफान शुरू हो गया। सब लोग डरकर भाग गए, लेकिन वो भिखारी अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराता रहा। ये मुस्कान बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, लेकिन नियति का सबसे कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था। छोटू की बीमारी वाला हिस्सा। हाँ, उसी रात राघव के बेटे छोटू की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वैद्य ने साफ कह दिया कि अगर सुबह होने से पहले मौत की घाटी कहे जाने वाले जंगल के उस पार से एक विशेष जड़ी बूटी नहीं आई तो बच्चा नहीं बचेगा। यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये मौत की घाटी केवल एक जगह का नाम नहीं है। अच्छा जी, ये इंसान के डर और उसकी सीमाओं का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अवरोध है। एक तरफ अंधेरी रात और तूफान और दूसरी तरफ एक पिता की तड़प। ये वो बिंदु था जहां राघव को अपने अस्तित्व की अंतिम सीमा तक जाना था। सही कहा। और राघव बिना एक पल गंवाए उस भयानक जंगल में निकल पड़ता है। वो उस आंधी और अंधेरे में भाग रहा होता है कि अचानक उसे एक पेड़ के नीचे वही बूढ़ा भिखारी खड़ा मिलता है। इस तूफान के बीच भी। हाँ, राघव टूटकर उसके पैरों में गिर जाता है और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता है। अब यहाँ स्रोत सामग्री में जो होता है वो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। वो वचन मांगने वाली बात। बिल्कुल, एक पिता अपने बच्चे की जिंदगी मांग रहा है और वो रहस्यमयी भिखारी उसे बचाने का आश्वासन देने से पहले एक शर्त रखता है। वो एक वचन मांगता है कि आज के बाद कभी किसी भूखे को मना नहीं करोगे। जी, मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। मतलब क्या ये एक तरह की सौदेबाजी नहीं है? भगवान एक बेबस इंसान से ऐसे समय में वचन क्यों मांग रहे हैं जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है?
क्या ये ट्रांजैक्शनल यानी लेन देन वाला रवैया नहीं लगता? देखिए, ये देखने में सौदेबाजी लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये एक मनोवैज्ञानिक एंकर या कह लें कि स्थायित्व देने की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक एंकर, थोड़ा और समझाएंगे इसे? इंसान का स्वभाव है कि जब वो किसी भयानक संकट में होता है ना, हाँ, तो वो भगवान से या ब्रह्मांड से बहुत बड़े बड़े वादे करता है वाह, कि मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ, अक्सर लोग मन्नतें मांगते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही संकट टलता है, इंसान अक्सर सब कुछ भूलकर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता है। भिखारी का ये वचन मांगना असल में राघव की उस तात्कालिक करुणा को जो उस पल पैदा हुई थी, उसे उसके स्थायी चरित्र में बदलने का तरीका था। ओहो, मतलब उसे परमानेंट बनाना? जी, भगवान ये सुनिश्चित कर रहे थे कि गरीबी और दुख से पैदा हुई जो सहानुभूति राघव के अंदर जागी है, वो केवल एक पल का आवेग बनकर ना रह जाए। वे उसे याद दिला रहे थे कि जब तुम्हारा बच्चा बच जाएगा और तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तब भी तुम्हें उन लोगों को नहीं भूलना है जो आज तुम्हारी तरह भूखे हैं। ये एक दर्शन है जो बताता है कि मानव सेवा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप अपनी सुविधा से करें, बल्कि ये जीवन का एक अटल नियम होना चाहिए। वाकई बहुत खूब। और राघव बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वो वचन दे देता है। इसके बाद कहानी अपने सबसे सिनेमाई और शक्तिशाली क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बिल्कुल। जब राघव वो जड़ी बूटी लेकर लौटता है तो पूरा गांव मंदिर के पास जमा होता है। अचानक दिन के समय आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है, हवाएं तेज हो जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ डमरू की आवाज गूंजने लगती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। हाँ, वो बूढ़ा भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होता है और धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगता है। उसका साधारण शरीर एक तेज प्रकाश से घिर जाता है। हवा में सफेद जटाएं उड़ने लगती हैं, माथे पर तीसरी आंख खुलती है, हाथ में त्रिशूल और गले में सर्प प्रकट होता है। साक्षात महादेव। जी, वो भिखारी और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। और मैं कहूंगी कि ये दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं है। तो और क्या है ये? ये उस सामूहिक अहंकार के पूरी तरह से टूट जाने का प्रतीक है जो गांव वाले अपनी संपन्नता और अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। जिन्होंने उस भिखारी को धक्का दिया था, अब वे उसी भिखारी के असली रूप के सामने घुटनों के बल पड़े कांप रहे थे। उनका घमंड टूट गया। बिल्कुल। ये साबित करता है कि दिव्यता किसी विशेष सांचे या भव्यता की मोहताज नहीं है। उसने उस रूप में दर्शन दिए जिसे समाज ने सबसे ज्यादा तिरस्कृत किया था। और तब महादेव वो संदेश देते हैं जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य सार है। जी। वे गांव वालों से कहते हैं, जिस गांव में इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ सुख भी ज्यादा देर नहीं टिकता। मुझे मंदिरों में नहीं, भूखे इंसान की रोटी में खोजो। कितनी शक्तिशाली पंक्ति है ये। जी। मुझे मंदिरों में नहीं, भूखे इंसान की रोटी में खोजो। बिल्कुल। इसके बाद वो रूप धीरे धीरे एक अत्यंत तेज प्रकाश में बदल जाता है। आसमान ओम नमः शिवाय की गूंज से भर जाता है और वो प्रकाश गायब हो जाता है। और पीछे क्या बचता है? वहां सिर्फ एक त्रिशूल और एक जलता हुआ दीपक बाकी रह जाता है। राघव उस जगह को देखकर रोते हुए पूछता है कि महादेव, आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? और तब पूरे आसमान से एक अंतिम आवाज आती है। आवाज कहती है, क्योंकि तुमने इंसान में भगवान देखा। क्योंकि तुमने इंसान में भगवान देखा। मैं कहूंगी कि ये एक वाक्य सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और खोखले अनुष्ठानों को पूरी तरह से खारिज कर देता है। कैसे? ये स्थापित करता है कि आस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस मंदिर की चार दीवारी के अंदर कुछ मंत्र पढ़कर सिद्ध कर सकें। सच्ची आस्था का परीक्षण तो उस वक्त होता है जब समाज का कोई कमजोर व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है। सही बात है। क्या आप उस अभावग्रस्त इंसान में भी वही सम्मान और दिव्यता देख सकते हैं जो आप मंदिर की मूर्तियों में खोजते हैं? राघव को ईश्वर इसलिए नहीं मिले क्योंकि उसका रिचुअल पक्का था। हाँ, उसे ईश्वर इसलिए मिला क्योंकि उसने इंसानियत दिखाई। बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी सर्वाइवल से ऊपर उठकर अपनी आखिरी रोटी के रूप में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वाकई ये एक बहुत ही अद्भुत निष्कर्ष है। इस स्रोत सामग्री ने हमें गरीबी, सामाजिक क्रूरता, मनोवैज्ञानिक बचाव और अंततः निस्वार्थ कर्म की एक बहुत ही गहरी यात्रा कराई है। और ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी प्रार्थना इंसानियत के बिना अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। इंसान अपनी समस्याओं का समाधान अक्सर बाहरी दुनिया में खोजता है या फिर अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाता है। लेकिन ये कहानी बताती है कि समाधान और दिव्यता दोनों ही इंसान के अपने भीतर उसकी करुणा में मौजूद है। एकदम सही।
इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक विचार गहराई से उतर रहा है। हम अक्सर मीलों का सफर तय करके पहाड़ों और नदियों को पार करके बड़े बड़े मंदिरों और तीर्थों में भगवान की तलाश करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि दिव्यता कहीं दूर बैठी है। लेकिन राघव की ये कहानी एक बहुत ही प्रासंगिक और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या आज का समाज अपने ठीक आसपास मौजूद अभाव और तकलीफ में जी रहे इंसानों में उस दिव्यता को पहचानने की क्षमता रखता है? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। अगली बार जब भी कोई मदद का हाथ आगे बढ़े, जब भी कोई भूखा या जरूरतमंद सामने आए, तो शायद ये विचार मन में जरूर आना चाहिए कि वो महज एक साधारण इंसान नहीं है। जी। शायद वो हमारी अपनी इंसानियत, हमारी अपनी करुणा की परीक्षा है, और क्या पता दिव्यता इसी इंतजार में हो कि कब उसे पत्थर की मूर्तियों के बजाय एक जीते जागते इंसान के रूप में पहचाना जाए। बिल्कुल, और अंततः यही वो पहचान है जो ये तय करती है कि एक समाज के रूप में हम अंदर से कितने जीवित और कितने संपन्न हैं। बहुत ही गहरा और विचारणीय निष्कर्ष। इस कहानी और इससे जुड़े इन सभी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।